आज हम तीसरे वीडियो में योग के प्रकारों का वर्णन करेंगे। योग के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। इनसे पहले हमने परिभाषा, योग का क्या लाभ है, क्या क्या फायदे होते हैं, वो हमने पीछे 2 वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो योग के प्रकार की बात करें तो योग के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं जो कि व्यक्ति के हर पक्ष को प्रबल बनाने में सहायता करते हैं। योग के प्रत्येक भाग या किस्म का अपना अपना उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को अपनाकर व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक रोशनी की तरफ ले जाता है तथा परमात्मा के साथ मिलने की कोशिश करता है। योग के प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध योग तो चतुर्योग है, किंतु इसके अतिरिक्त योग ग्रंथों पर अन्य योगों की भी चर्चा की गई है, जैसे पतंजलि योग, गीता का योग, हठयोगियों का हठ योग, कुंडलिनी योग, नाद योग, लय योग और प्रेम योग। इन योगों का संक्षेप में वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहले चतुर्योग। इसमें 4 योगों को शामिल किया जाता है, जो ये कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। इन चारों योगों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया। कर्म योग क्या होता है? कर्म योग के विषय में गीता में बड़े स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जिनसे अच्छे फल प्राप्त हों। इसलिए कर्म योग में व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सेकंड आता है भक्ति योग। भक्ति योग, ये योग मन को जागृत व एकाग्र करने के लिए उत्तम योग है। भक्ति संस्कृत के भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ प्यार व पूजा है। इस योग में अंतर्ध्यान होकर परमात्मा का नाम जपा जाता है। लंबे समय तक भक्ति करने से भक्ति की रूहानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति को कोई डर नहीं लगता। उसको यश अपयश, हानि, लाभ, सफलता, असफलता, दुख, सुख सब कुछ बराबर लगते हैं। वह प्रत्येक स्थिति में परमात्मा में लीन रहता है। उसके बाद में राजयोग। राजयोग का उद्देश्य मन की चंचलता को समाप्त करना है। इस योग को अपनाने से हमारे मन की इच्छाएं हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं तथा हमारा मन अनुशासित हो जाता है। जिस प्रकार शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को मजबूत व बलवान बनाया जाता है, उसी तरह राजयोग की पालना करके मन को बलवान बनाया जा सकता है। इस योग द्वारा मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संतुष्टि, ध्यान व समाधि का सहारा लेना पड़ता है। मन में सद के लिए यह बात बैठा लेनी चाहिए कि शरीर हमेशा बनी रहने वाली वस्तु नहीं है। परमात्मा का डर हमेशा मन में रहना चाहिए। इसके बाद में ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या कहता है कि बिना ज्ञान के योग और बिना योग के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। योग की ये विधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाती है। इस योग द्वारा व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वह स्वयं को ज्ञानवान बनाता है। इस योग के अनुसार व्यक्ति तभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है यदि वह सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त है। इस योग का मुख्य उद्देश्य परमात्मा के विषय में अधिक से अधिक जानना है। फिर आता है पतंजलि का योग। पतंजलि ने क्या क्या बताया है? पतंजलि के योग में कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए नियम और नियमों का पालन करना पड़ता है। यह नियम योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए होता है। परमत्व की प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्ग हैं, जैसे प्रेम का मार्ग, जिस पर चलकर मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि संतों ने परमात्मा से प्रेम किया, उनको प्राप्त किया। इसके अलावा परमात्मा को पाने का दूसरा सरल मार्ग भक्ति का है। इसके बाद में आता है गीता योग। गीता योग क्या कहता है कि गीता योग के अंतर्गत भक्ति योग,
ध्यान योग, सांख्य योग, आत्म संयम योग, संन्यास योग और कर्म संन्यास योग आते हैं। गीता में योग की दो प्रमुख परिभाषाएं हैं। एक तो आता है कि समत्व योग उच्यते और एक है योगः कर्मसु कौशलम। जीवन में समता का आ जाना ही योग है तथा कार्य की कुशलता ही योग है। यह गीता में वर्णित है। उसके बाद में अष्टांग योग। अष्टांग शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों यानी अष्ट धर्म अंग से मिलकर बना है। अष्ट का अर्थ है 8 व अंग का अर्थ है हिस्सा या अंग। योग के इस प्रकार का पालन करना योग के अन्य प्रकारों से मुश्किल है। योग की इस श्रेणी को अपनाकर व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन व अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। अष्टांग योग के 8 अंग या भाग हैं जिनको अपनाकर व्यक्ति अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करता है। यह निम्न है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हठ योग क्या है? हठ योग के अन्य प्रकारों में सबसे मुख्य व विशेष योग है। यहाँ तक कि कई योगी इसको ही पूर्ण योग समझते हैं। हठ योग से शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता आती है। पश्चिम में इससे उत्साह और मन में उमंग पैदा होना माना जाता है। मनुष्य के स्वभाव में सकारात्मक व नकारात्मक दो तरह के स्वभाव पाए जाते हैं। इन दोनों स्वभावों का मेल हठ योग से होता है। इन्हीं दोनों शक्तियों के मिलन से रचनात्मक शक्ति का निर्माण होता है। हठ योग के कई योगाचार्यों ने 7 अंग बताए हैं। ये निम्न हैं। एक तो आता है षटकर्म, सेकंड है आसन, थर्ड है मुद्रा, फोर्थ प्रत्याहार, फिफ्थ प्राणायाम, पांचवा छठा है ध्यान, सातवां समाधि। मंत्र योग वह योग जिसका बार बार उच्चारण करने से इच्छित फल की प्राप्ति हो या जिन बातों में जो भी विश्वास रखते हैं उनका मन में या बोलकर उच्चारण करना मंत्र योग की विधि है। मंत्र योग समाधि की स्थिति में बैठकर भी किया जाता है। ओम नमः शिवाय, राम राम, राधा कृष्ण, वाहिगुरु, अल्लाह आदि का उच्चारण इसी के अंतर्गत आता है। मंत्र योग से व्यक्ति का मन पवित्र होता है। व्यक्ति में अहंकार की भावना नहीं रहती, जिस कारण व्यक्ति पवित्र भावनाओं वाला बन जाता है। इस योग से व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की दिशा में ले जाता है। इसके बाद में है लय योग। लय योग को मध्यम श्रेणी के लोग कर सकते हैं। लय योग को मध्यम श्रेणी के लोग कर सकते हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनको योग की महारत हासिल न हो वे भी ध्यान की स्थिति में मन को एकाग्रचित करके लय योग कर सकते हैं। लय योग में व्यक्ति स्वयं को ध्यान की स्थिति में रखकर अपने मन के अंदर उठने वाली वृत्तियों पर काबू पाना सीखता है। यदि वह इन वृत्तियों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जाता है तो वह परमात्मा को बड़ी जल्दी पा सकता है। फिर आता है कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने अंदर छुपी शक्तियों से परिचित कराती है तथा व्यक्ति की इन अंदरूनी शक्तियों को जागृत कर उसको इस संसार रूपी माया जाल से अवगत कराती है। कुंडलिनी योग को महान योगियों ने अद्भुत ऊर्जा का स्रोत बताया है। यह कुंडलिनी जगाने पर शांत व निष्क्रिय नहीं रहती, अपितु साधक को अपराज्य शक्तियों का मालिक बना देती है। इसके बाद में हम योग के दर्शन पढ़ेंगे, फिलोसफी ऑफ योगा पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम एक एक क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। आपको जो वीडियो देखना है वो एक एक क्वेश्चन के आधार पे आप देख सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।